हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करा था, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। उसमें हमने देखा था कि फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, और उसके ऊपर हमने एक ऑपरेशन देखा था, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बाकी के ऑपरेशन देखेंगे फ्रैक्शन के ऊपर। लास्ट सेशन के जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो सब्ट्रैक्शन, हमें पता है फ्रैक्शन इस फॉर्म में होता है, a बाई बी के फॉर्म में। हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्रोसीजर इसका सेम वही होगा जैसे हमने एडिशन में करा था। जस्ट साइन जो होगा वो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो एडिशन के केस में हमने क्या करा था, हमें क्या करना होता है, जो भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को पहले हम देखेंगे कि वो सेम है कि नहीं। अगर तो वो सेम होता है तो उस केस में तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर के नंबर को ऐड कर देना होता है या सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। अगर वो सेम नहीं होता है तो उसको हम सेम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेकर। जब हम इन 3 और 7 का एलसीएम लोगे तो 21 आएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आ जाएगा 21। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पहले वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइड करेगा 21 को, तो 7 क्वोशिएंट आएगा। और 7 को मल्टीप्लीकेशन लेते हैं न्यूमरेटर, मतलब यहाँ पर जो 2 है उसके साथ, तो 7 इंटू 2। और साइन माइनस का है तो माइनस, और 7 फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन के जो डेसिमल है वो डिवाइड करेगा 21 को, तो 3 क्वोशिएंट आएगा आपका। तो 3 इंटू न्यूमरेटर क्या है 5। अब आप इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा, 7 2 जा 14, 3 5 जा 15, डिवाइड में 21। तो 14 माइनस 15 क्या हुआ, यहाँ पर आप एडिशन ऑफ इंटीजर लगाओगे। 14 का साइन प्लस है, 15 का साइन माइनस है, तो उस केस में क्या करते हैं, ऑपरेशन माइनस का ही होगा। बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, 15 में से 14 जाएगा तो 1, लेकिन साइन किसका आता है, हमेशा बड़े वाले इंटीजर का। तो 15 यहाँ पे बड़ा वाला इंटीजर है तो साइन माइनस आएगा बाई 21। तो ये आपका इस सब्ट्रैक्शन की वैल्यू हो गई। सिमिलरली मान लो आपके पास 2 से ज्यादा फ्रैक्शन है, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। मान लो 4 फ्रैक्शन ले लिया मैंने, जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिया 2/3 माइनस 5/7 माइनस 6/5 माइनस 1/2। अगर इन चारों का फ्रैक्शन है, इनका सबका सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं, तो भी प्रोसीजर आपका सेम ही होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, किसका एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना होता है, 3 7 5 2, इन चारों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, जब आप एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 3 7 जो 21, 21 इंटू 5 इंटू 2, तो 21 इंटू 10 210 आएगा, है ना, क्योंकि ये सारे नंबर वैसे भी को प्राइम है, इनमें से 1 के अलावा कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो 210 आएगा। अब 3 डिवाइड करेगा 210 को तो क्या आएगा, 7 इंटू 5 इंटू 2 ही आएगा। देखो 210 को 3 जब मैं डिवाइड करूंगी तो किस नंबर से जाएगा, 3 7 जा 21 होता है, और ये 0 70 टाइम्स, तो ये क्या होगा, 70 लिख दो, या फिर बचे हुए जो भी नंबर है 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 70 ही होता है, तो 70 और मल्टीप्लीकेशन लेंगे न्यूमरेटर के साथ। तो ये पहला आ गया, माइनस का साइन है तो माइनस। अब 7 डिवाइड करेगा 210 को तो क्या आएगा, 30 आएगा, क्योंकि 7 3 जा 21 आता है ना। 210 को 7 डिवाइड करेगा तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और 0 है तो 30, और 30 इंटू न्यूमरेटर मतलब 5, 30 इंटू 5, ये सेकेंड में आ गया। फिर अगेन साइन माइनस का है तो माइनस, यहाँ पर 5 डिवाइड करेगा 210 को तो क्या आएगा, 210 और डिवाइड करेगा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1 रिमाइंडर बचा, 1 और 0 10, 5 2 जा 10, 42 इंटू 6 माइनस 2 डिवाइड करेगा 210 को तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 0 और 5, 2 5 जा 10, 105 आएगा, और 105 इंटू 1 क्या आएगा, 105। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर लो, क्या आएगा वैल्यू, ये 140 आएगा, ये 150 आएगा, ये 252 आएगा, और ये 105 आएगा। इसको आप सॉल्व कर ही सकते हो, एडिशन ऑफ इंटीजर लगाओगे तो आप सॉल्व जब करोगे फाइनली, तो इसका ऐसे सॉल्व कर लेना, पहले 2 नंबर को ऐड करा, जो भी वैल्यू आई उसको इस थर्ड नंबर के साथ ऐड करा, जो भी वैल्यू आई उसको फोर्थ नंबर के साथ ऐड करा। ओके, सो ये सब्ट्रैक्शन के लिए रूल था।
अब नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें दो पार्ट आते हैं, जब हम किसी एक फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरे पार्ट में किसी एक फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तीसरा है आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। उसमें है आपका होल नंबर, पहला होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, वो इन्फिनिटी तक जाता है। तो मान लो मैं एक 7/3 फ्रैक्शन है, इसको मैं मान लो 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पर आप देखोगे, देखो एक तो प्रोसीजर है, आप न्यूमरेटर, ये जो 9 है ना वो न्यूमरेटर में ही है। एक तो है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, 7 × 9 होता है 63 और डिवाइड में आ गया 3। अब इसे कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट का मतलब इन दोनों 63 और 3 में कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है? हमें पता है 63 को मैं 3 के टेबल में आता है 63, 3 1 जा 3 होता है और 3 21 जा 63 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 21। दूसरा मेथड कैसे कर सकते हो? आप यहीं पे कैंसिल कर दो, 7/3 × 9। यहीं से आप कॉमन फैक्टर देख लो, जैसे 3 और 9 का हमें पता है, 3 3 जा 9 होता है और 3 × 1 3 होता है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 3 = 21। ओके, तो किसी भी फ्रैक्शन को आपको होल नंबर से मल्टीप्लाई करने हैं तो आप ऐसे करते हो। सेम अगर मैं फ्रैक्शन बढ़ा दूं, मान लो मेरे पास 3 फ्रैक्शन है और 2 होल नंबर है, सपोज मेरे पास 3 फ्रैक्शन है, 7/3, 4/9, 5/6 एंड 2 × 3। अगर मेरे पास ये है, यहाँ पर ये 3 फ्रैक्शन है और ये दोनों होल नंबर है, तो भी प्रोसीजर सेम ही है। एक तो ये है कि आप न्यूमरेटर जो है 7 × 4 × 5 × 2 × 3 कर लो, जो वैल्यू आई वो न्यूमरेटर में लिख दो और डिवाइड में 3 × 9 × 6, जो भी वैल्यू आई मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू लिख दो। दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल आउट कर दो। या सबसे बेस्ट ये है कि पहले ही आप कॉमन फैक्टर हटा लो, उससे क्या है मल्टीप्लीकेशन आप इजिली कर लोगे। तो यहाँ पर देखो कोई क्या कुछ कॉमन है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 3 जा 6 होता है, अब तो कोई कॉमन नहीं है। तो अब आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 4 × 5 क्या बचा? न्यूमरेटर में 7 × 4 × 5, डिनोमिनेटर में बचा आपका 3 × 9। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 3 9 या 27 और 7 4 5 या 20 होता है, 20 × 7 140। ठीक है, तो कितने भी आपके फ्रैक्शन हो और कितने भी आपके होल नंबर हो, प्रोसीजर सेम ही होगा। हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू लिखेंगे डिनोमिनेटर के सारे नंबर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और दोनों में से जो भी कॉमन फैक्टर होगा वो आप कैंसिल आउट करोगे। और उससे भी बेस्ट ये है कि आप पहले ही कॉमन फैक्टर निकाल लो ताकि मल्टीप्लिकेशन मेरा इजी हो जाए। सो नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है 7 1/2 और ब्रेथ है 3 1/2। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 7 1/2 × 3 1/2। अब हमें पता है, हमने लास्ट सेशन में देखा था, ये दोनों आपका मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इसको मैं पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाऊंगी और उसके बाद लास्ट में मल्टीप्लाई करूंगी। तो इसको आप इम्प्रॉपर कैसे बनाओगे? क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है, यहाँ पर 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये जो साइड में जो नंबर है 7, और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड करेंगे, जो भी आपका न्यूमरेटर है, +1 और डिवाइड में डिनोमिनेटर जो एज इट इज 2 यहाँ पर है। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, 2 डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस करेंगे 1 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका 2 जो एज इट इज है। सॉल्व कर लो इसे, 2 × 7 क्या होता है 14, 14 + 1 क्या होता है 15, 2 × 3 क्या होता है 6, 6 + 1 7, 7/2। अब बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों का। क्या करते हैं, देखो कोई कॉमन तो है नहीं, 2 की टेबल में ना ही 15 आता है ना ही 7 आता है, तो मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगी आपस में, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी और देखूंगी कोई तब भी कोई कॉमन मल्टीपल तो अभी नहीं है तो बाद में भी नहीं होगा।
सो 15 7 जा आपका हो जाएगा 105, 2 2 जा 4। ओके, तो ये आपकी वैल्यू आ गई जब मैं दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन को आप कैसे डिवाइड करोगे, इसमें भी दो पार्ट आते हैं। आप पहले किसी भी एक फ्रैक्शन को किसी होल नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हो, दूसरा आप किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हो। तो मान लो मेरे पास पहला केस में ले रही हूं कि एक फ्रैक्शन है मेरे पास, मान लो 2/7, ये इसको डिवाइड कर रहा है कोई होल नंबर, मान लो मैंने 6 ले लिया, ठीक है। तो 6 इसको डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स मैं ऐसे लिखूंगी, क्योंकि हमने देखा था डिवीजन कैसे लिखते हैं हम। जैसे a डिवाइड b है, इसका मतलब क्या हुआ, a को b डिवाइड कर रहा है, तो b आपका डिवाइजर रहा होगा और a आपका डिविडेंड रहा होगा, है ना। जैसे 4 डिवाइड 2, इसका मतलब क्या हुआ, 4 डिविडेंड रहा है, 2 डिवाइजर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही इस फ्रैक्शन को 6 डिवाइड कर रहा है, तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगी। अगर मैं a बाई b की फॉर्म में लिखूं तो बाई 6, और इसमें होता क्या है, क्योंकि ये एक होल नंबर है तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर है उसके साथ, 2/7 इंटू 6। इसे आप सॉल्व कर दो, 2 3 जा 6 होता है, पहले ही कोई मल्टी कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल आउट कर दो, तो 1/7 इंटू 3, तो 1/21। ओके, अब दूसरा केस में लेती हूँ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। कोई एक फ्रैक्शन है वो किसी एक फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लो यही सेम फ्रैक्शन लेती हूँ, इसको डिवाइड कर रहा है कोई दूसरा फ्रैक्शन ले लो, मान लो 5/8 फ्रैक्शन है वो डिवाइड कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, इस फॉर्म में अगर मैं लिखूं a बाई b के फॉर्म में, तो 2/7 को 5/8 डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं हम, पहला फ्रैक्शन का एज इट इज लिखेंगे, दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखेंगे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/8 का 8/5 और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ही हुआ है, इसको 6 क्या हुआ, 6 को मैं लिख सकती हूँ ना 6/1, अभी फ्रैक्शन बन गया। तो यहाँ पर भी हम यही तो कर रहे हैं, 2 पहला फ्रैक्शन एज इट इज और साइन बीच में मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा, डिवाइड जो है वो कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, और दूसरा जो नंबर है मतलब जो भी यहाँ पे डिवाइजर होगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/6। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 2 3 जा 6 होता है, तो 1/21। ओके, so that's all for today, and if you have any doubt you can replay the video or mention it in the comment box. So thank you for watching.